नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। यह है सबसे पुराना वेद, इसे आदिम वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है और इन्हें पुराना होने के कारण इन्हें आदिम वेद कहते हैं। शाखाएं हैं। भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई। पतंजलि जी ने क्या लिखा? महाभाष्य। और महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। कितनी? 21। 21 शाखाएं बताई हैं। वर्तमान इनकी 5 शाखाएं प्रसिद्ध है। पतंजलि जी ने तो कितनी बताई है? 21 महाभाष्य में, और वर्तमान में 5 शाखाएं इनकी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। 5 शाखाएं देखेंगे। शौनक के चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं। किनके अनुसार? शौनक ने क्या लिखा? चरण व्यू। और इनके अनुसार क्या है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं यहाँ पे है। भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में 21 शाखाएं बताई, वर्तमान में 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। शौनक के चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन कौन सी देखते हैं? साकल शाखा। साकल शाखा क्या है? वर्तमान में भी उपलब्ध है। साकल शाखा तो क्या है? वर्तमान में भी उपलब्ध है। साकल, वास्कल, आश्वालायन, शाखायन और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं। इनको याद करना है, ऐसे बोलेंगे ना 3-4 पर अच्छे से याद हो जाएगी। साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वालायन शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुकायन शाखा। ऋग्वेद की 5 शाखाएं: साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांख्यायन और मांडुकायन। साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांख्यायन, मांडुकायन, ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। और वर्तमान में कौन सी शाखा उपलब्ध है? साकल शाखा। और ये 5 किनके अनुसार? चरण व्यू के अनुसार। पतंजलि जी ने कितनी शाखाएं बताई? 21 शाखाएं। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। एक तो मंडल क्रम के अनुसार, एक अष्टक क्रम के अनुसार। मंडल क्रम में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र है। 1/4 मंत्र है, या 1552 मंत्र, ये भी मिलता है कहीं कहीं। इन दोनों में से मिलेगा, एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, तो इनको टिक हो जाएगा। अष्टक क्रम के अनुसार अष्टक माने 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 2024 वर्ग हैं। और मंत्र जितने ऊपर है उतने ही नीचे हैं। 10,580 1/4 मंत्र हैं। शब्द हैं 1,53,826, ये शब्द है। अक्षर हैं 4,32,000। ठीक है। प्रथम मंत्र है अग्नि मीडे पुरोहितम, ये आपको दिख नहीं रहा, ये ऐसे मीडे पुरोहितम। ठीक है। अड़े अड़े मीडे मीडे अड़े के ऐसे उच्चारण होता है इसका। तो प्रथम मंत्र है अग्नि मीडे पुरोहितम और अंतिम मंत्र क्या है? समानी व आकुति। महिला ऋषिकाएं। महिला ऋषिकाएं कितनी थी? 21 महिला ऋषिकाएं थी। ऋषिकाओं का वर्णन मुख्य लोपामुद्रा, शर्मापणी संवाद भी होता है ना, यमयमी, नदी, सूर्या, उर्वशी, इंद्राणी। तो यमयमी, शर्मापणी, नदी और विश्वामित्र का संवाद ये है ना, प्रसिद्ध है। यूजीसी नेट तक आज क्वेश्चनों में सीधा सीधा पूछा जाता है कहाँ पे है। तो इनमें 21 ऋषिकाओं के कौन कौन सी प्रसिद्ध थी? लोपामुद्रा, शर्मा, यमी, नदी, सूर्या, उर्वशी, इंद्राणी। देवता 3 हैं। एक तो पृथ्वी स्थानीय देवता, 3 प्रमुख देवता है ना। एक तो पृथ्वी स्थानीय, वो क्या है? अग्नि। पृथ्वी स्थानीय कौन देवता है? अग्नि। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता है इंद्र और वायु। अंतरिक्ष में कौन रहता है? इंद्र, वायु। और धू स्थानीय देवता है सूर्य। धू स्थानीय सूर्य। पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र और वायु, धू स्थानीय है सूर्य। संवाद सूक्त लगभग 20 हैं। ऋग्वेद में कितने संवाद सूक्त हैं? 20। ये विश्वामित्र नदी संवाद, विपाशा और स्तोत्री नदी का मानवीकरण, ये एक दूसरे अपने आप में बात करती हैं। यमी संवाद, बहिन यमी भाई यम का समागम को हेतु कहती है। पुरुरवा उर्वशी संवाद, उर्वशी अप्सरा और पूर्व लौकिक राजा है, इन पे एक कहानी भी है। शर्मापणी संवाद, शर्मा और आर्यों के दूत पणि, आर्यों की गायों का अपहरण करता। पणि कौन है? आर्यों की गायों का अपहरण करता। तो उनमें एक दूसरे में संवाद होता है। तो ये सारे संवाद किसमें है? ऋग्वेद में। कितने संवाद हैं? लगभग 20 संवाद हैं। और ये सारे हमें यूजीसी नेट में लगभग क्वेश्चन आता है ये।
फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्तियाँ होती हैं। ये विश्वामित्र, यम, पूर्वा ऋषि, शर्मा पणिंग, ये संवाद तो बहुत पॉपुलर से हो रखे हैं। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ऋषियों को क्या कहता है? जो मंत्र दृष्टा, मंत्रों को उच्चारित करने वाला, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा है। मंडलों के अनुसार सूक्त और उनका विषय देखते हैं। कौन से मंडल में कौन सा, वो देखते हैं। प्रथम मंडल, 10 मंडल है ना, तो प्रथम मंडल में कितने सूक्त हैं? 191, 191 सूक्त हैं 191। अनुवाद कितने हैं? 24। और ऋषि कितने हैं? बहुत सारे ऋषि, अनेक ऋषि हैं। विषय, ठीक है। दूसरे मंडल में है 43 सूक्त, अनुवाक 4 और गृत संबंध ऋषि है। तीसरे में है 62 सूक्त हैं, अनुवाक 5 हैं और विश्वामित्र ऋषि है। चौथे में है 58 और अनुवाक 5 वामदेव ऋषि है। पांचवें में 87 सूक्त हैं, 6 अनुवाक हैं और ऋषि अत्रि हैं। छठे मंडल में 75 सूक्त हैं, 75, अनुवाक 6 हैं और ऋषि हैं भारद्वाज। सातवें मंडल में 104 सूक्त, 6 अनुवाक, विशिष्ट ऋषि है और विशिष्ट ऋषि ने गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें विषय क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सूक्त 8, इसमें 92 + 11 खिल सूक्त है ना। 10 अनुवाक है, कणव ऋषि है, कणव और उसके परिवार का वर्णन है। 11 सूक्त खिल सूक्त है, ठीक है। 9वें मंडल में है 114 सूक्त, 7 अनुवाक और सोम देवता है। सोम देवता का वर्णन है इसमें। 10वें मंडल में है 191 सूक्त, 12 अनुवाक और एक शुद्ध सूक्त, महासूक्त, सबसे नवीन दार्शनिक सूक्तों का स्रोत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए जानकारी यूजफुल होगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।